श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण चेतना की उपलब्धि ही परम लक्ष्य है। इस विचार में स्थिर रहना, श्री कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। कृष्णे भक्ति कैले, अकेले कृष्ण भक्ति करने से सब काम हो जाता है। जब कोई पूजा द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कृष्ण ही सब कुछ है, और इस विचार को स्थिर भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कृष्णे भक्ति केले सर्वकर्म कृत है। और अंत में महाराज वल्लभधर ने यही सिद्धि प्राप्त किया। अंत में यही जानकर उपराम हुई कि जितना भी विचार विमर्श हृदय में होता है, आत्मा उसका साक्षी और उससे विलक्षण है। श्री हरि की आराधना और साक्षात उनके द्वारा दिए गए उपदेश से उनके हृदय में सभी ओर से ज्ञान का दीपक जब स्फुरित हुआ, तो उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों से व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। जागने पर ऐसा अनुभव सगर के सब ओर से उदासीन हो गए पश्चात परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथा आत्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षा असमादुपराम। अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में, अपरम ब्रह्म को अपनी आत्मा में अभिन्न रूप से देखा। अंत में इससे अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। मल्लध्वज शरीर छोड़ दिया। अब मल्लध्वज की पत्नी वैदर्भी जो पूर्व जन्म की का पुरंजन था, को पता नहीं चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया। वो उनकी सेवा करती जा रही थी। उसने भी अपने पति के साथ बड़ी तपस्या की थी, परंतु एक दिन जब उसने अपने पति के चरण का स्पर्श किया तो पति के पांव में गर्मी का अनुभव न होने से विलाप करने लगी। देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन भरी को रानी वैदर्भी की मन स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, यही जीव जब पुरुष योनि में पुरंजन था राजन, तो स्त्री शरीर प्रति अनुराग और आसक्ति रखता था, और इसी जीव को जब स्त्री योनि मिली तो वह पुरुष शरीर के प्रति अनुराग और आसक्ति रखता है। वह क्या कहने, प्रकृति प्रकृति में रमण करती है, गुण गुण में बरतते हैं, और आत्मा दृष्टा बना रहता है। ध्यान दीजिए, अविज्ञात जस का तस है। वैदर्भी अपने पति मल्लध्वज के मृत शरीर को देखकर आंसुओं से अपनी छाती को भिगाती हुई जोर जोर से रोने लगी और विलाप करते हुए पति के चरणों में गिर गई। उसने महाराज को अनेक शुभ संबोधनों से झचकोरा कि हे महाराज उठिए, हे राजन उठिए, पर उसे निराश सा हाथ लगी और समझिए महाराज का शरीर शांत हो चुका है। उसने तत्काल चिता बनाई और पति के साथ सती होने का निश्चय किया। तब वैदर्भी सती हो तो तैयारी कर रही थी, तो पूर्व जन्म का उसका अविज्ञात नामक सखा एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया सशरीर। बोले, देवी तुम कौन हो ब्राह्मण का, किसके लिए रो रही हो? ये जो मर गया ये तुम्हारा कौन है? हे सखी, मैं अविज्ञात नामक तुम्हारा पुरातन सखा हूँ, हर योनि में साथ रहता हूँ। हंसा वहम च तम चारि सखा यौ मानसायनौ अभूता मंतरा वौ कहा सहस्त्र परिवत्सरान। हे मित्र, हम और तुम दोनों हंसों की तुल्य हैं। हंसी मान सरोवर पूर्वी हृदय सरोवर में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से इसी प्रकार रहते हैं, परंतु यह हमारा मूल निवास नहीं है। हमारा मूल निवास क्या है? समझिए प्रसंगों को। हमारा मूल निवास क्या है? हमारा मूल निवास से पृथक है। ब्राह्मण बने परमात्मा ने
वो अज्ञात ब्राह्मण बने परमात्मा, जो अभिज्ञात का ही जो शरीर संस्करण है, ने वैरागी बने पुरंजन को समझाया। तुम मुझे छोड़कर धरती का भोग बोलने आए थे ना, तुम जब उस जन्म में पुरंजन बन के पुरुष बने थे तब भोगते थे, और वहीं जाकर फंस गए। पहले पुरुष योनि में थे तब पुरंजन नाम था तुम्हारा, अब स्त्री योनि में हो, अब वैदर्भी नाम हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारी शादी मलयध्वज के साथ में हो गई तो उसकी पत्नी बन गए। तुम मुझे छोड़कर धरती पर आए हो और एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हो। जैसे अब औरत बने तब अपने इसी शरीर में लौट लग गए और अपने को मलयध्वज की पत्नी समझ रहे हो। तुम्हारी इस अज्ञानता से तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है। परमात्मा ने कहा कृपा करके वैदर्भी को तत्व ज्ञान प्रदान किया। जैसे वेद कहता है ओम नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यमेव युवेश विणते तेन लभ्या तशेष आत्मा विवृणते तनुसाम। बाबा परमात्मा तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लक्ष्यदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। न उस तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रकट किए हुए तर्क के द्वारा भी इतना करके उन्हें समझाने की चेष्टा करता। न उन्हीं को मिलते हैं जो परमात्मा से बहुत कुछ सुनते रहते हैं, न बहुना सुनते हैं। अरे वो तो उसी को प्राप्त होते यम एवेश वृणीते, यम एव ऐश वृणीते। वह तो उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं, उसी को जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना नहीं रह सकता। यमेवेश बुढ़ते तेन लभ्य, जो अपनी बुद्धि साधन भरोसा न करके उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसी कृपा निर्भर साधक परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। परमात्मा ने देखा कि जब पूर्व जन्म में पुरंजन के रूप में जीव छोड़कर स्त्री शरीर में भोग तलाशता रहा और मृत्यु के समय भी उसका लिंग शरीर स्त्री की चाहना करता रहा, तो उसे परमात्मा ने स्त्री योनि प्रदान कर दिया। अब उसे मलयध्वज की पत्नी वैदर्भी बना दिया। वैदर्भी बनकर उसने मलयध्वज पति के रूप में फिर सुख की चाहना किया, परंतु उसका भी साथ छूट गया, पति भी चला गया। अब भगवान दृष्टा के रूप में जो जीवात्मा के साथ हर योनि में रहते हैं, प्रकट होकर उसे तत्व ज्ञान करा देते हैं और अपनी योग माया हटा लेते हैं। अब ज्ञात बन ठाकुर जी वैदर्भी को समझाते, न तो तुम विदर्भराज की कन्या हो और न ही मलयध्वज तुम्हारा पति है। माया ही ऐसा माया शिष्टा, यह तो माया है जिसके प्रभाव से कहीं कोई अपने को पुरुष मानकर फंस रहा है और कोई अपने को स्त्री मानकर फंस रहा है। देखो, हम न तो स्त्री हैं न तो पुरुष, हम तो हंस हैं। हमारा ये स्वरूप देखो। भागवत कहती है अहम भवान चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षुषो ननौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषौ द्विधाभूतम् अवीक्षेत तथैवान्तर्मावयोः अहम भवान चान्यस्त्वं। मित्र जो मैं, अहम भवान जो मैं और जो तुम, भावन्यम चान्यस्त्वं, और तुम और मैं, जो मैं और तुम, अहम भवान न चान्यम त्वं, त्वमेव अहम विचक्षुषो, तुम और मैं एक ही हैं। मैं ईश्वर हूँ और तुम जीव हो, हम दोनों एक ही हैं, जुदा नहीं है। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। अंतर विचार करके देखो। त्वमेव अहम विचक्षुष हो न नौ पश्यन्ति कवयः छिद्रम, कवयः छिद्रम जातु, जरा भी अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं करते। कश्चित कवयः मन विद्वान लोग, ब्रह्म ज्ञान लोग, छिद्रम जातु मनागपि न नौ पश्यन्ति, हम दोनों में जरा भी भेद नहीं करते। यथा पुरुषात्मानम् एकम आदर्शः, जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न होते, तो शीशे में अलग देखता है और किसी की आँख में अलग देखता है, वैसे ही अर्थात निमित्त बदलने के अंतर से
शीशे के बजाय आंखों में देखने से, निमित्त बदलने से परछाई का अंतर प्रतिबिंब की भिन्नता बिंब के स्वरूप थोड़े ही बदल देगी कि आंख में अलग दिखेगा आदमी और शीशे में अलग दिखेगा आदमी। निमित्त बदल गया, एक जगह निमित्त शीशा हो गया, एक जगह आंख हो गई। उसी प्रकार एक ही आत्मा है हम दोनों, परंतु अविद्या की उपाधि से तुम जीव हो और विद्या की उपाधि से मैं ईश्वर हूं। मुझे मैं कर्तापन भोक्तापन नहीं मानता, मैं निरहंकार हूं, निर्विकारी हूं, तुम अपने आप में अहंकार को ओढ़ लेते हो। अन्यथा भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। निरुपाधि स्वरूप हम दोनों एक है मित्र, द्विधा भूतम अपेक्षित। हम दो समझते रहते, अन्यथा भेद स्वरूप हम दोनों एक है। परमात्मा में हमारा स्वरूप है, एका है। दूसरे शब्दों में जीव और ब्रह्म का अंतराभासी है। क्या बात है। तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए तो तत् रह जाता है। अयम आत्म का बोध हो जाए तम तो तत् रह जाता है। अयम आत्मा का बोध हो जाता है तो ब्रह्म रह जाता है। बोध के लिए विद्या का दान परमात्मा स्वयं करते। क्या बात है, वही दान करते हैं। भेद मिटाने के लिए जीव का चयन परमात्मा स्वयं करते हैं। नारद जी ने प्राचीन बरही को बताया। इस प्रकार परमात्मा के समझाने पर जो वैदर्भी मलय ध्वज रो रही थी, इस जन्म का अगले पिछले जन्म का पुरंजन जिस समय स्त्री बना था, उसको तुरंत पुनर्जन्म की याद हो आई। राजन, तुम्हें यह आध्यात्मिक उपाख्यान परोक्ष रूप से सुनाया गया है। कौन कह रहा है? देवर्षि। क्योंकि भगवान को भी परोक्ष रूप से बोलना बहुत पसंद है। भगवान भी इनडायरेक्टली बोलते हैं। यद परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावना। यद परोक्ष प्रियो देवो भगवान, भगवान विश्व भावना देवो परोक्ष प्रियो, परोक्ष प्रिय है वो। ये हमारे दिल में छिपे रहते हैं। जब हम उनको पुकारते हुए कहते हैं कि हे प्रभु कहाँ छिप रहे हो, तो भगवान मुस्कुरा कहता है अरे मैं तो तेरे दिल में हूँ और तू मुझे दूर समझ कर पुकार रहा है। स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि पास को, निकट को दूर समझकर जो अभी है उसको आदि अंत में समझकर जो अपना आपा ही है उसको पराया समझकर जब हम पुकारते हैं तब भगवान की हंसी फूट पड़ती है। इसलिए भगवान को भी परोक्षता प्रिय है। ध्यान दीजिए। तो इसको वेद भी कहता है कि त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परसत जुजाते तय अन्य पिपरम स्वादवती ना स्नन अन्य विचाक्षिति। तो क्या होता, परमात्मा और जीवात्मा में एक ही वृक्ष बने शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। तो उन दोनों में एक तो उस वृक्ष के सुख दुख रूपी कर फलों का स्वाद ले लेकर भोगता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता, साक्षी बना रहता है। वृक्ष का अर्थ है कि जड़ से काट दो। वृक्ष का अर्थ क्या है? जड़ से काट दो, लेकिन फिर उसमें से निकल आता है, उसी में से निकल आता है। वृक्ष माने शरीर, वृक्ष समान है, समान माने एक है। दूसरे शब्दों में वृक्षते इति वृक्ष, वृक्षते इति वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष निकलते रहता है। कर्म की खेती है, तो वृक्षते इति वृक्ष। वासना के भोग के लिए शरीर से फिर शरीर प्राप्त करने का सिलसिला कभी खत्म होने का नहीं, इसलिए शरीर की उपमा वृक्ष से दी गई है। देह योग की प्राप्ति तभी थमेगी जब शरीर रूपी जड़ को, वृक्ष की जड़ को वैराग से काटा जाए। ध्यान दीजिए, इसकी जड़ को ज्ञान की आग से जला दिया जाए, तब तो यह देह योग का वृक्ष मिटेगा, नहीं तो शाखा पर शाखा निकल आएगी। इसलिए इसका नाम वृक्ष है। इस वृक्ष में जीव और ईश्वर दो अच्छे पंख वाले पक्षी रहते हैं, जैसे पुरंजन और अभिज्ञात। जीव को देह मिलती है, जैसा कि वेद कहता है यथा कर्म यथा श्रोतम। कर्म के अनुसार अथवा श्रवण के अनुसार, बनी हुई चित्तवृत्ति के अनुसार। सुपर्णा मानव दोनों शरीर में ही रहते हैं, और जब शरीर छूटने लगता है तब उड़ जाते हैं। दोनों एक ही जाति वर्ग में है। सुपर्ण कहने का तात्पर्य वृक्ष के टूटने पर, शरीर के मरने पर टूटने वाले नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं, ये दोनों संयुजा हैं। जीव और ईश्वर की जोड़ी सारस की तरह है, एक साथ रहते हैं। जीव को छोड़कर ईश्वर नहीं रहता और ईश्वर छोड़कर जीव नहीं रहता। जीव और ईश्वर मित्र मित्र जैसे रहते। वेदांत के जानने वालों का कहना है कि जीव की खोली ओढ़कर ईश्वर रहता है। जीव शरीर है और ईश्वर शरीरी है।
जीव नियम है और ईश्वर नियंता है। जीव व्यापक है, ईश्वर व्यापक है। जीव जेवर है और ईश्वर सोना है। तीसरी ये बात, इनकी संगति के सखा हैं। सखा का अर्थ है कि जिसकी ख्याति समान है, कि जैसे कृष्णा अर्जुन द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जैसे कृष्णा अर्जुन, कृष्ण का नाम लेने पर अर्जुन का नाम आएगा ही। नर नारायण सखा है, राम लक्ष्मण इनको सखा बोलते। जो जहाँ जीव है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ जीव है। इनका नाम साथ साथ लिया जाता है। एक को देखकर दूसरे की याद आ जाए तुरंत। जीवत्व होगा तभी तो ईश्वरत्व होगा। सती जीवत्वे, जीव के जीवत्व रहने पर ही ईश्वरता स्यात्। सती जीवत्वे ईश्वरता स्यात्। ईश्वर किसका होगा? जीवों का ही तो ईश्वर होगा। तथा ईश्वर सत्वे जीवत्वे स्वात्। वाह! और ईश्वर हो तो जीव होवे, और ईश्वर और जीव दोनों का साक्षी है, अधिष्ठान है। तो उनकी संज्ञा जीव ईश्वर नहीं होती। तत्वमसि ईश्वरत्व और जीवत्व मिट जाता है। परिसस्व जाते, दोनों ऐसे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों आलिंगनबद्ध हैं। ध्यान दीजिए। पुरंजन जीव और अज्ञात ईश्वर की विवेचना के लिए हमने मुंडक उपनिषद के इस मंत्र की किंचित व्याख्या प्रस्तुत किया है। जो हमारा ही ग्रंथ जो है मुंडकोपनिषद सरलतम बोध से हमने इसको समझाया आपको। इसके पश्चात हम जीव की वृत्तियों की बात करते हैं, जिससे कि उसे भोगा भो भाव शरीर मिलता है। जीव के खोल में ईश्वर रहता है, शरीरधारी में बिना शरीरधारी रहता है। शरीरधारी में, इस शरीर में बिना शरीरधारी रहता है। कठोर से कहता है अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। ना रहने वाले शरीरों में वह अशरीर रहता है। महानतम विभूमात्मान, उस महान परमात्मा सर्वव्यापक ईश्वर को मत्वा धीरो न सोचती, उसको जानकर आदमी सोच नहीं करता। पर जीव देहधारी बनता है तो वह भूल जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, निर्गुण है। परमात्मा उसका छाया तथा तप जैसा संबंध है। कठोपनिषद में इसको कहा गया है ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। इस शरीर में ऋतम पिबन्तौ, वे दोनों जो है क्या करते हैं? वे दोनों सुख दुख का पान करते हैं और छाया तप शरीर के रहते हैं। सब बोलते छाया तप, तो वास्तव में जो छाया है वो भी तप या ताप का ही तो रूप है, प्रकाश का ही तो रूप है छाया। छाया कहाँ से आ जाती है? प्रकाश से छाया आती है। पंचाग्न ये वही चिकीता। तो इस रहस्य को, इसका जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है। परमात्मा जीवात्मा साथ साथ रहते, दोनों छाया धूप की भांति रहते हैं। और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, प्रकाश अल्पज्ञ है, अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है, छाया की भांति जीवात्मा। पर जीवात्मा जो अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। इसी छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही तो होता है। इस रहस्य को जीवात्मा पुरंजन नहीं समझ पाया और अपने सामर्थ्य शक्ति अभिमान कर अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परमात्मी सबके सखा परमात्मा अविज्ञात को भूल गया, जबकि उसे नित्य निरंतर उनका चिंतन करते रहना चाहिए था। इस वेद मंत्र से स्पष्ट है कि जीवात्मा भोग करते करते असंग नहीं रह पाता और कष्ट उठाता है। यही बात पुरंजन उपाख्यान का अर्थ समझाते हुए देवर्षि नारद ने महाराज प्राचीन बरिश को समझाया कि देखो राजन, एवं बहुविधई है दुखई है देव भूतात्म संभवई है कृष्यमाना शतम वर्षम देहे देही तमवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यस्त निर्गुणा। शीते कामल वांध्यायन मनमाहमति कर्मकृत यद आत्मानं विज्ञाय भगवंतम परम गुरु पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदिक। अब समझिए इसका अर्थ।
इस प्रकार ये देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्षों तक मनुष्य शरीर पर रहता है। शीते कामल वांध्यायन माम आहमति कर्मकृत। जैसे कि पुरंजन के साथ उसके अज्ञान कारण हुआ, वस्तुतः जीव को सत्पुरुषों का साथ करके उनके सत्संग और शास्त्रों के श्रवण के द्वारा यह समझ लेना चाहिए कि वह निर्गुण है। वेदों का कथन असंगो अयम पुरुषाः, अर्थात जीवात्मा वास्तव में जगत से भिन्न है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। अब मन प्राण इंद्रिय के धर्मों को जब ये जीवात्मा अपना धर्म समझ लेता है, अपने में उनका आरोपण कर लेता, तब वह मैं और मेरेपन के अभिमान से बंधकर शुद्ध विषयों का चिंतन करता रहता है और तरह तरह काम करता है, जैसे पुरंजन ने किया। अभिजात के धर्म को अपना नाम जगत के धर्म में संलिप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त होकर स्त्री बन गए, दूसरा जन्म लिया। नारद जी प्राचीन में कहते कि राजन, यह जीवात्मा स्वयं प्रकाश है, पर जब तक यह सबसे परम गुरु आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानता, तब तक प्रकृति गुणों से बंधा रहता है, जैसा कि पुरंजन के साथ में हुआ कि अगले जन्म में फिर स्त्री बन गया। अब यदि वो फिर भी अपने स्वरूप को नहीं जानेगा तो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगा, फिर वो पुरुष बन जाएगा, अपने पति लिए रो रहा है, फिर स्त्री कभी पुरुष कभी स्त्री बनता रहेगा, पर स्वरूप को नहीं जान पाएगा। तो जैसा कि पुरंजन के साथ हुआ, अपने पुनर्जन्म राजा मलध्वज की पत्नी वैदर्भी बनकर वह प्रकृति गुणों से बंधा हुआ है। इस स्त्री योनि में भी अब देखिए, ये पुनर्जन्म का बाद आपको नहीं होता तो आपको महसूस नहीं होता, इसका अर्थ ये भी निकालिए। पर कोई इतिहास बता रहा है जीवात्मा का, एक जन्म में वो पुरंजन नाम का पुरुष था या रामलाल नाम का पुरुष था, अगले जन्म में वह रामरती नाम की स्त्री बन गया, अब फिर अगले जन्म में फिर क्योंकि स्वरूपभूत कर नहीं पा रहा, अपने आप को जगत से भिन्न समझ नहीं पा रहा, तो क्या ये स्थिति अच्छी है? क्या ये स्थिति क्या श्रेयस्कर है? क्या अपनाने योग्य है? क्या इस पर क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए? ये किसके लिए बुद्धि आपको मिली हुई है? किसके लिए सब बुद्धि प्राप्त है? किसके लिए सब कुछ प्राप्त है आपको? केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। यही जो है अज्ञान है, यही अविद्या है, और इससे इतना दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। आप खुद ही विचार कर लीजिए, हर बार वही कमाई धमाई गृहस्थी बनाई, वी आर बॉर्न अर्न ए लिविंग, रेज ए फैमिली एंड डाई, पर हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, जो कि हमारा लक्ष्य है। हमारा परम धाम क्या है, उसको समझना चाहिए हमको। दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हो गया? भगवान तो परोक्ष प्रियो देवो भगवान। तो जीवात्मा न तो किसी की पुत्री है, तो भगवान खुद ही समझा रहे हैं उसको ब्राह्मण बनकर। परम सखा विज्ञान स्वयं से ज्ञान कराने आते, अपने हित की कृपा का परिचय देते हैं। जीवात्मा न तो किसी की पुत्री है, न किसी का पुत्र, न किसी का पति और न किसी की पत्नी, न तो पुरुष है न स्त्री। जीवात्मा को उनकी माया से ऐसा भ्रम होता है, जीवात्मा को माया के अध्यास की धर्म को वह सत्य मानकर भोग मान में फंसता चला जाता है। तुम तो हंस हो, तुम हमारे सखा हो, साथ रहने वाले हो, एक ही शरीर गुफा में रहने वाले हो। तुम असी होने पर केवल तत् असी रह जाता है। तत्वमसि, त्वमसि तुम होने पर भी केवल तदसि वह रह जाता है, वह रह जाता है। अध्यास त्वम है, तत् अध्यात्म है। अध्यास त्वम है, ध्यान दीजिए, नहीं रहने वाला है। ये शरीर जो तुम हो नहीं रहने वाले हो, तो वह रहने वाला है। अध्यात्म है तत्, ज्ञान से तुम का बाध करो। स्वामी खंडानंद जी कहते हैं, अध्यास का अर्थ बतलाया कि जो चीज न हो उसको ऐसा मान लेना, जैसे रस्सी सांप नहीं है, पर जब रस्सी को सांप मान बैठते हैं तो रस्सी में सर्व का अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार प्राण इंद्रिय मन ये अपना स्वरूप नहीं है, जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। तो इसका जो धर्म गुण है उसको जब अपने स्वरूप में अध्यास कर लेते हैं, आरोपण कर लेते हैं, ये मैं और मेरा, तब ये फिर चाहिए, वह चाहिए कि मांग होती है, तब अपने को देह से मिला देते हैं, मैं और मेरे का अध्यास कर लेते हैं, तब देह की सारी अवस्थाओं का अपने में आरोप कर लेते हैं।
प्राचीन बही को समझाते कहा देवराज देवर्षि ने, राजन पुरुष स्वयं प्रकाश है और ये वेदांत का सिद्धांत है। आत्मा स्वयं को ब्रह्म के रूप में ही जाने, पर जब देह ऐसा नहीं जानता, स्वयं को भगवत स्वरूप नहीं जानता, तब यह सदृक होने पर भी प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है। सार यही है कि आत्मा को देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म जानने पर ही कल्याण है। अविज्ञात नामक जीव के सखा ने यही उपनिषद उससे उसके पुनर्जन्म पर, जब वह मलय की मृत्यु पर उसकी पत्नी पर विलाप कर रहा था, समझाया। तो पुरंजन उपाख्यान सुनाने के बाद उसमें जो निहित गंभीर आध्यात्मिक संदेश है वो हम आपको कल बताएंगे और इसका समापन करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।